बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इब्न इस्माइल शामी है। पाकिस्तान के सीनियर और नामवर सहाफी सुहेल वराइस की किताब ये कंपनी नहीं चलेगी के उन्वान से शाये होने जा रही थी, जिसकी न सिर्फ फसाद को रोक दिया गया बल्कि पब्लिशर के पास मौजूद तमाम कॉपी जब्त कर ली गई। अब किताब के अंदर क्या मौजूद था वो लिखाई जाने या पब्लिशर जाने या किसी ने अगर वो किताब पढ़ी है तो बाहर के सुनने में ये आया है कि किताब के जो कवर पर मौजूद एक खाका था, एक तस्वीर थी, एक एनिमेटेड स्केच था, वो जिन शख्सियात का था उन्हें वो तस्वीर पसंद नहीं आई और इस बिना पर उन्होंने न सिर्फ इसकी इशाअत को रोक दिया बल्कि सुहेल वराइस साहब को मजबूर किया कि वो अपने ट्विटर हैंडलर से उस कवर की तस्वीर को हटा दें। ये किताब जबरी रोकना और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरह हज़फ करना काबिल मुज़म्मत है या तहसीन, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन आज से ठीक 1.5 हफ्ता कबल फ्रांस के एक पब्लिशर चार्ली हेप्टन ने ऐलान किया कि वो खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से हम मुसलमान हैं, जिनकी वजह से हमें पाक सरजमीन नसीब हुई है, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, जिनकी वजह से हमारे मरने के बाद कब्र हशर, आंखें बंद होने के बाद की मामलात में हल होना है, उनके नाउज़ुबिल्लाह वो खाके कार्टून्स अपने वीकली मैगजीन में पब्लिश करेगा। और फिर उनके मुल्क के एक एग्जीक्यूटिव फोर्स होल्डर इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा, सदर ने ये कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसने नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को फ्रीडम ऑफ स्पीच करार दिया। तो तवक्को तो ये थी कि खान साहब तो जाके फ्रांस की दीवारें हिला देंगे, जैसी वो यूएन में स्पीच करके आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो तो उन्हें वो तकलीफ पहुंचती है। लेकिन उनकी यूएन वाली स्पीच भी पुरानी गली सड़ी तकरीरों की तरह झूठों का वो पुलंदा निकली जो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बोले गए थे। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ एक्शन क्या लेना था जब अल्लामा खादिम हुसैन रजवी ने पूरे मुल्क में सैकड़ों मार्चेस तहरीके लब्बैक की तरफ से ऑर्गेनाइज किए और हुकूमत से ये कहा कि वो फ्रांस के साथ सफारती रवाबित मुनक़ते करे और डिप्लोमेटिक वेज में उन्हें नुकसान पहुंचाइए, थ्रेट करे, जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है तो हिब्बूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, के अपने और अल्लाह के दुश्मनों को धमकी दो, धमकाओ उन्हें, बजाय इसके कि वो इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट के सरबराह होते हुए फ्रांस के सफीर को बुलाते और उसको धमकाते या फ्रांस के खिलाफ कोई एक्शन लेते कि यार तुम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से बाज रहो। लेकिन उन्होंने उल्टा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी। अभी उनके एहतजाज को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे तो 1200-1300 एहलकार का दस्ता असलों से लेस उनके घर पहुंच गया। बाकी सारी तरफ उन्होंने हर छतों पे चढ़ के ये कोशिश की कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब मैं यहाँ दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आपका ईमान कितना बाकी है, आपका ईमान बाकी है भी या नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि अपने वालिदैन, औलाद, पूरी दुनिया सब चीजों से बढ़कर जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते तब तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो जब आपके अपने खाके में, वो उनसे भी पूछना चाहता हूँ जिनकी सबसे बड़ी तस्वीर है, जब आपका अपना खाका शाये हो तो आपको इतनी तकलीफ हो कि आप पब्लिशर से तमाम कॉपियां जब्त कर लें, आप ट्विटर से एक तस्वीर भी हटवा दें, आपको इतनी तकलीफ पहुंच जाए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनते रहे, पूरी उम्मत के दिलों में तीर चलते रहे, लेकिन आप खामोश बैठे रहे। किस मैं अब क्या दरियाफ्त करूं ना, आप इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए, सिपा सालार होते हुए सब खामोश हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां हो। इससे बड़ी बातें हैं जी, पाकिस्तान की दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है, स्ट्रेटेजिकली हर तरह से पाकिस्तान की ताकतवर तरीन फौज है, पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है। अगर इस फौज ने रहमतुल्लिल आलमीन, नॉट दो नहीं, आलमीन, गैलेक्सी, जितने जहान है उन सब की रहमत, अगर उनकी हिफाजत नहीं करनी तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा इस असले का और इस फौज का, इतनी ताकतवर तरीन फौज का। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ए प्रिजन फॉर मोमिन, ये दुनिया एक मोमिन के लिए कैद खाना है। जब इधर से आजाद होना है ना, आंखें जब बंद होनी है ना, असल मामला तब शुरू होने, अगर उन मामला की हिफाजत ना की तो फिर फायदा। रब्बुल इज्जत इन्हें अपनी जात से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की नामूस की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान में इस्लाम की सरबुलंदी अता फरमाए और हम सबको नामूस रिसालत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और अब मुझे भी महफूज फरमाए, क्योंकि मैंने जिनसे सवाल पूछ लिया है वो, अगर अल्लाह माफ़ करे, मेरे से गुस्ताखी ना हो गई हो, क्योंकि यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख या सहाबा के गुस्ताखों में से तो नाउज़ुबिल्लाह मैं नहीं हूँ कि मैं लंदन या फ्रांस जाके शरीयत ले लूँगा, मैं शुमाली इलाका जात ना चले जाऊँ अल्लाह रब्बुल इज्जत। लेकिन इतना कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है ना, मोमिन की निशानी में कहता है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक बात करो और सब्र करो। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कह सकता है वतवासौ बिस सब्रि वतवासौ बिल हक़्क़, सब्र करो और हक बात करो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वतवासौ बिल हक़्क़ि, हक बात करो, फिर मुसीबतें आएंगी, फिर तकलीफें आएंगी, फिर पत्थर मारे जाएंगे, फिर बहुत कुछ होगा, लेकिन देन क्या करना है, द पेशेंस, वतवासौ बिस सब्र, फिर सब्र करना है। सो
زندگی موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنی ذات کی تکلیف ہو تو یہاں تک بات پہنچ جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے, آپ جو بات بھی کریں ان کے بھی خلاف چلے جائیں. خدا کا خوف کریں. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد.